हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सरपंच की बेटी और योयो का दरवाज़ा। बिहार के एक छोटे से गांव गंगापुर में राम प्रसाद चौधरी सरपंच था। ईमानदार, सीधा, सच्चा और गांव की भलाई में दिन रात लगा रहने वाला इंसान। उसकी एक ही संतान थी, रूपा। बचपन से ही रूपा तेज, सुंदर और होशियार थी। राम प्रसाद का सपना था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर अफसर बने, गांव का नाम रोशन करे। गांव की कच्ची गलियों से निकलकर रूपा को शहर भेजा गया। इंटर में एडमिशन दिलवाया, हॉस्टल में जगह दिलवाई और ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया करवाई गई। कई लोगों ने कहा, सरपंच जी लड़की है, ज़माना अच्छा नहीं है, लेकिन प्रसाद जी ने जवाब दिया, बेटियां कमज़ोर नहीं होती, बस उन्हें भरोसा चाहिए। और मैंने उसे वो दिया है। हर महीने पैसे भेजना, कॉल पर हालचाल लेना, रिजल्ट की चिंता करना, सब कुछ करते हुए वो बस इस उम्मीद में जी रहा था कि एक दिन उसकी बेटी शान से बोलेगी, मैं सरपंच की नहीं, खुद की पहचान हूँ। लेकिन किस्मत ने ऐसा तमाचा मारा कि उस भरोसे की नींव ही हिल गई। एक दिन श्याम प्रसाद को गांव ही एक लड़का संदीप मिला, जो उसी शहर में नौकरी करता था। वो थोड़ा झिझकते हुए बोला, चाचा बुरा मत मानिएगा, कल मैंने रूपा दीदी को एक लड़के के साथ ओयो होटल में जाते देखा, बहुत पास से देखा, शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। उस सुनते ही श्याम प्रसाद के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसने सोचा, नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। जिसने इतने सपने देखे, जो मेरी इज्जत है, वो भला कैसे। लेकिन संदेह की आग ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। अगली सुबह वो बिना कुछ कहे शहर चला गया। वहां जाकर बेटी के कॉलेज के बाहर खड़ा हुआ और फिर देखा, रूपा एक लड़के के साथ हंसते हुए आ रही थी। और फिर दोनों एक टैक्सी में बैठ के ओयो होटल की ओर चले गए। राम प्रसाद ने खुद से लड़ते हुए कांपते कदमों से होटल तक पीछा किया और जब रिसेप्शन पर रजिस्टर में उसकी बेटी का नाम देखा, रूपा चौधरी, साथ में रोहित वर्मा बॉयफ्रेंड, तो उसका सीना चीर सा गया। वो कमरे तक नहीं गया, वो चिल्लाया भी नहीं, वो बस चुपचाप वहां से निकल पड़ा। स्टेशन पर बैठकर उसने सिर्फ एक फ़ोटो देखी, अपनी बेटी की बचपन की तस्वीर, जिसमें उसने उसकी उंगली पकड़ रखी थी और मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे और दिल सिर्फ एक सवाल पूछता रहा, क्या मैंने उसे आज़ादी दी थी, या बर्बादी, या रास्ता। गांव लौटकर राम प्रसाद ने कुछ नहीं कहा। लोगों ने पूछा, कैसी रही शहर की यात्रा। वो सिर्फ मुस्कुरा कर बोला, बेटी बड़ी हो गई है, अब खुद के फैसले लेती है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक बाप का टूटा हुआ सपना छिपा था, एक भरोसे की लाश पड़ी थी। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों को नम कर दिया हो तो इसे ज़रूर साझा करें, ताकि हर पिता और हर बेटी समझ सके कि आज़ादी जिम्मेदारी के साथ आती है और एक ओयो को दरवाज़ा कभी किसी पिता की आंखों का सपना